नमस्कार जी, आज हमारे साथ नेसिका श्री हैं जो अपने पूरे स्टेट में तीसरा रैंक हासिल करके बिहार टॉपर बनी हैं। पहले तो लगा था कि 400 आ जाना चाहिए, 400 से ज़्यादा आ जाएगा तो खुश हो जाएंगे लेकिन फिर मेरे सीनियर थे, उनका 3rd रैंक आया था तो फिर हम पे भी प्रेशर बनने लगा कि उसका आ सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं आ सकता है। जनरली लोगों को होता है कि इंग्लिश हिंदी पे ध्यान नहीं देते, 1-2 महीना है तो उसमें हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स खराब करने वाला यही 2 सब्जेक्ट है। हर लोग का सपना होता है, कुछ लोग बस उसके लिए एस्पायर करते रह जाते हैं, ड्रीम देखते रह जाते हैं, नहीं हो पाता है। आप ये अचीव किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लगता था कि हम सपना देखे हैं स्टेट रैंक लाने का, ये सब करके तो स्टेट रैंक आने नहीं वाला है। बहुत सारा बच्चा है जो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत सारे सपने देखे थे कि रैंक आ जाएगा तो ये करेंगे वो करेंगे। मम्मी पापा का मुँह देख के लगता था कि मेहनत करना ही है। मेरे पापा हमको अलाउ किए पटना भेज के पढ़ाए, जो कि नॉर्मल बात नहीं है। कम से कम 11, बहुत लोग उनको बोला कि 11-12 तो गांव पे करवाओ, उसके बाद भेजना, अभी से ही भेजना क्या ज़रूरी है, लेकिन आपने फिर भी सब के खिलाफ जाके हमको इतना सपोर्ट किया, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहते हैं। वैसे तो आपके लिए ये सब बहुत कम है, लेकिन फिर भी इससे आगे हम क्या बोले, आपके लिए सब भी नहीं है। आज हम लोग इनसे जानते हैं कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट से निकल के बिहार टॉपर बनने तक का सफ़र कैसा था और किस तरीके से एक स्टूडेंट अपनी तैयारी को जारी रखे कि वो अपना स्टेट रैंक, अपने बोल सकते हैं जो टॉपर बनने का एक ड्रीम होता है, उसको हासिल किया जा सके। नेसिका, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपका स्टेट रैंक 3 है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि जितना मेहनत किए थे उतना मिल गया, स्टेट रैंक आ गया, बहुत खुशी हो रही है। जब सबसे पहले आप रिजल्ट देखे होंगे तो किन को बताए थे? रिजल्ट तो हमको खुद से नहीं पता चला था, मेरे सीनियर थे तो वही हमको बताए कि तुम्हारा 3rd रैंक आया है। तो सबसे पहले मम्मी को बताए थे, क्योंकि हम उस टाइम मम्मी के पास नहीं थे। मम्मी का क्या कहना था? मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी, उस टाइम थोड़ी बिजी थी तो ठीक से बात नहीं हो पाया, लेकिन खुश थी। जहाँ तक बात करें क्लास 12 में, पहले से आप सोच के रखे थे कि हमको टॉपर बनना है, या बाद में मतलब जब एग्ज़ाम टाइम आया तब ऐसे सोचे कि अच्छा नहीं नहीं तो अच्छा सर, पहले से ही सोचे हुए थे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम सोचते तो शायद नहीं आ पाता, तो पहले से ही ऐसा था। जब 11th में नहीं सोचे थे, लेकिन 12th में आते के साथ सोचे थे कि आएगा। कुछ मार्क्स वाइज गोल रखे थे कि इतना मार्क्स लाना है या इतना परसेंटेज लाना है? बिहार बोर्ड में ये है कि कहीं भी कितना भी कट ऑफ जा सकता है। पिछला बार 470 पे भी रैंक था, लेकिन इस बार नहीं है, तो ऐसा था कि हाँ रैंक आए चाहे नहीं, मार्क्स अच्छा आना चाहिए। 470-75 सोचे थे, आ गया उतना। चलिए, बहुत बहुत बधाई। अब जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। आपकी स्कूलिंग बात करें, शुरुआत में कहाँ से हुई थी, मतलब बचपन में पढ़ाई कहाँ से किए थे? हम शुरुआत में तो गाँव में ही पढ़ते थे, थोड़ा सा आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं था तो गांव में ही पढ़े थे। फिर बड़े होने के बाद मेरी मम्मी का जॉब लगा था, तो फिर धीरे धीरे नॉर्मल हुए, तो फिर नालंदा में ही सिलाव है, तो वहाँ पे कैम्ब्रिज स्कूल में CBSE से मेरी 10th की पढ़ाई हुई। फिर कॉमर्स लिए तो नालंदा में कॉमर्स का थोड़ा सा रिसोर्सेज कम था, तो इसीलिए पटना आना पड़ा। पटना में मेरा बांकीपुर स्कूल में नामांकन था, तो वहाँ पे पढ़े। अब जहाँ तक बात करें क्लास 10th की बात करते हैं, आप CBSE बोर्ड से थी, उसमें कैसा मार्क्स वगैरह था, क्या कुछ था रिजल्ट? CBSE में मार्क्स पैटर्न बहुत क्लियर है, बिहार बोर्ड में थोड़ा सा पता नहीं चलता है, सिलेबस भी एकदम लास्ट में पता चलता है, आधा बच्चे को पता ही नहीं चलता कि एग्ज़ाम में आने क्या वाला है। CBSE में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टार्टिंग में ही, सेशन के स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, तो वो कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम CBSE से बिहार बोर्ड में आए थे तो हमको बहुत दिक्कत हुआ था सर। अब जहाँ तक बात करें, आप क्लास 10 के बाद 3 ऑप्शंस होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। आप कॉमर्स क्यों चूज़ किए? सर मेरा पहले से ही क्लियर था कि हमको CA करना है, तो CA करना है तो कॉमर्स तो चुनना है, तो इसीलिए। क्लास 12 से, मतलब क्लास 11th में आने से पहले ही आप गोल क्लियर था हमको CA करना है? यस सर, मेरा गोल 7th में ही क्लियर था कि CA करना है। जब आप कॉमर्स चूज़ कर लिए हैं, क्लास 11th में जहाँ तक बात करें
बहुत बार ऐसा सुनने को तो शायद अगर मिला होगा, अगर साइंस ले लेती इससे अच्छा होता, कॉमर्स से अच्छा, कुछ ऐसा सुनने को मिला भी था? बहुत सुनने को मिला था सर, बहुत। कोई हमको आज तक ये नहीं बोला कि तुम मतलब साइंस क्यों नहीं ली, साइंस ले लेती, 10वां में तो अच्छा नंबर आया था, जिसका अच्छा नंबर आता है वो साइंस ही लेता है। बहुत लोग बोला था हमको साइंस लेने, कोई हमको ये नहीं बोला। बहुत लोग पूछते हैं कि कौन बोला था तुमको कॉमर्स लेने, हम बोले आज तक हमको कोई बोला ही नहीं कॉमर्स लेने के लिए, सब हमको साइंस ही बोला, आर्ट्स ही बोला, तो कोई बोला नहीं, अपना मन में आया जो किए। घर में पहले लोग हैं जो कॉमर्स लिए हैं? हाँ, ऐसे तो क्लोज में पहले ही है, लेकिन और भी लोग थे जो पहले कॉमर्स लिए हुए थे। क्लास 11th की तैयारी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब प्रॉपरली नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि बहुत सीरियस लेके नहीं, कि मतलब बस कर रहे हैं। जैसे मेरा भी क्या था कि हम भी क्लास 11th उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई किए थे, जो जेन्युइनली होता है, कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन क्लास 11th का उतना बेहतर पढ़ाई नहीं था। आपका कैसा था, मतलब तैयारी टॉप नॉच था या फिर मतलब नॉर्मल था? मेरा भी एवरेज था, लेकिन ये है कि अगर क्लास 11th में ध्यान नहीं देते तो 12th में आने के बाद उतना बन नहीं पाता है। जैसे कि ये है कि 11th में नहीं पढ़े, डायरेक्ट आप 12th में नहीं पढ़ सकते। आपका ऐसा रहेगा कि कंसिस्टेंसी बना हुआ है, 11th में पढ़े तभी 12th में पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कल तक कुछ नहीं पढ़ रहे थे, आज एकदम पढ़ने शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए थोड़ा 11th पे भी ध्यान देना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको क्लास 11th में अभी देख रहे होंगे, मतलब क्लास 10th पास करके अब कॉमर्स चूज़ किए होंगे, वो देख रहे होंगे और वो ऐसा सोच रहे होंगे क्लास 11th बहुत नॉर्मल है। उनको क्या बोलेंगे, मतलब इसको नहीं उतना अच्छे से पढ़ना, मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम यही बोलेंगे कि इतना नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कि मेरा कंसेप्ट 11th का क्लियर है, और कोई क्वेश्चन पूछे 11th का तो आए, ऐसा नहीं कि एकदम गायब है। क्योंकि अगर आपका 11th क्लियर नहीं होगा तो 12th में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, तो इसके लिए 11th बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब क्लास 11th पास किए, क्लास 12 में पहुँच गए, अब क्लास 12 में स्टार्टिंग में गोल क्लियर था कि हमको कुछ अच्छा करना है? स्टार्टिंग में नहीं था सर, एक सच बोल रहे, पहले तो लगा था कि 400 आ जाना चाहिए, 400 से ज़्यादा आ जाएगा तो खुश हो जाएंगे। लेकिन फिर मेरे ही साथ पढ़ने वाले थे, मतलब मेरे सीनियर थे, उनका 3rd रैंक आया था, तो फिर हम पे भी प्रेशर बनने लगा कि उसका आ सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं आ सकता है। तो वहाँ से लगने लगा कि नहीं, मेरा भी आ सकता है। तो स्टार्टिंग में क्लास 12 की बात करें, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, मतलब जब सफ़र शुरू होता है बहुत मोटिवेटेड हैं कि हमको कुछ करना है। 2 मंथ बीतता है, फिर थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है कि मतलब उतना कुछ नहीं कर पाएंगे जितना सोचे हुए थे। मोटिवेशन अपने आप डाउन जाता है, ये ह्यूमन नेचर है। और फिर जब एग्ज़ाम टाइम आता है तब फिर थोड़ा सा वो होता है कि हाँ, बहुत सारा सिलेबस है, ये है वो है, अब इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। आपका स्टार्टिंग में मोटिवेशन अच्छा था, फिर पूरा साल वैसा ही था या कुछ डाउन हुआ था? सबके साथ ऐसा ही होता है सर, हम भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही था कि लगा था कि नहीं करेंगे तो हो जाएगा। मेरा भी शुरू से तीनों सब्जेक्ट, मेरा अकाउंट्स, बीएसटी और इको ठीक रहा, साल भर नॉर्मल था। लेकिन इंग्लिश हिंदी में जनरली लोगों को होता है कि इंग्लिश हिंदी पे ध्यान नहीं देते, 1-2 महीना है तो उसमें हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स ख़राब करने वाला यही 2 सब्जेक्ट है। आपका मार्क्स वो तीनों में जो मेन सब्जेक्ट होता है उसमें अच्छा आ जाता है, लेकिन ये दोनों में तो मेरा भी ऐसा ही था। लास्ट होते होते हमको थोड़ा सा दिक्कत था, लेकिन फिर रेगुलर गाइडेंस मिलता रहा तो फिर ठीक होता गया। हर लोग का सपना होता है, कुछ लोग बस उसके लिए एस्पायर करते रह जाते हैं, ड्रीम देखते रह जाते हैं, नहीं हो पाता है। आप ये अचीव किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कितने सारे बच्चों में से आप कुछ गिने चुने बच्चों में तक पहुँचे हैं। अभी बात करें जब मोटिवेशन डाउन होता था तब क्या करते थे, मतलब उस समय क्या ऐसा सोचते थे कि हाँ और पढ़ाई करने में मन लगता था? हाँ, जब मेरा भी मोटिवेशन डाउन हो रहता था, लगता था कि क्या कर रहे हैं हम, ऐसा सोचते थे। जब सब कुछ नहीं पढ़ने का मन करता था तो लगता था कि हम सपना देखें स्टेट रैंक लाने का, ये सब करके तो स्टेट रैंक आने नहीं वाला है। बहुत सारा बच्चा है जो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इन सब के बीच में हम रह के सोच रहे हैं कि ये सब करके हमको 3rd आ जाएगा या फिर कोई भी रैंक आ जाएगा, तो ये सब मोटिवेशन देता था। बहुत सारे सपने देखे थे कि रैंक आ जाएगा तो ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सभी मोटिवेट करता था कि नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, सब सपना ख़त्म हो जाएगा एक झटके में। मम्मी पापा का
मुंह देख के लगता था कि मेहनत करना ही है, तो ये सब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया सर। लोग भी लगभग बोलते थे कि मतलब मम्मी पापा से बड़ा कोई और मोटिवेशन कुछ तो हो ही नहीं होता सकता सर। है। बहुत लगा था उनको, बहुत एक्सपेक्टेशन था, ये लोग को खुश देखना है कैसे भी। क्योंकि अगर कभी भी कोई स्टूडेंट, अगर आप लोग हैं क्लास 11th में, क्लास 12 में है, देखिए आप बस इतना सोच के चलिए कि आपके पेरेंट्स से बड़ा कोई और मोटिवेशन हो नहीं सकता है ना। यस सर। घर की हालात, घर का सिचुएशन, उनके चेहरे पे खुशी, जब रिजल्ट आता है उस समय जो खुशी होता है, आज कहीं ना कहीं गर्व के साथ पापा भी आपके चल रहे होंगे कि हाँ मेरी बिल्कुल बेटी सर। पूरे बिहार में नाम की है। पापा मम्मी अंकल आंटी सब खुश रहते हैं। अभी तो आप उनसे मिले नहीं है जाके? मम्मी पापा से तो मिले हैं और हाँ। बाकी से नहीं मिले। उनके चेहरे पे वो कुछ अलग भाव दिख रहा था जब आप... बिल्कुल सर। बहुत ज़्यादा खुश थे। पापा लोग तो जनरली अपना भावना ही दिखाते हैं, लेकिन मम्मी का दिख जाता है, बात बात पे आंसू आ जाते हैं आंखों में, तो वो सब। अच्छा, अपने कभी बोल सकते हैं पापा को ठीक से तो थैंक्स नहीं बोल पाए नहीं होंगे, बोल इस पाए। वीडियो के माध्यम से आप पापा को क्या बोलेंगे? बोलेंगे पापा कि जो बहुत सारे लोग थे, मेरी भी बहुत सारी दोस्त थी जो कॉमर्स लेना चाहती थी, आर्ट्स लेना चाहती थी, नहीं ले पाई क्योंकि उनके मम्मी पापा कभी अलाउ नहीं किए कि कॉमर्स नहीं लो या आर्ट्स नहीं लो। मेरे पापा हमको अलाउ किए, पटना भेज के पढ़ाए, जो कि नॉर्मल बात नहीं है। कम से कम 11, बहुत लोग उनको बोला कि 11-12 तो गांव पे करवाओ, उसके बाद भेजना, अभी से ही भेजना क्या ज़रूरी है, लेकिन आपने फिर भी सब के खिलाफ जाके हमको इतना सपोर्ट किया, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहते हैं। वैसे तो आपके लिए ये सब बहुत कम है, लेकिन फिर भी इससे आगे हम क्या ही बोले, आपके लिए शब्द ही नहीं है। आपकी बातों से लग रहा है कि मतलब आपका सफ़र था, मतलब बहुत पहले से सोच के ये सब रखे थे कि हाँ पापा के उस बोल सकते हैं जो मेहनत वो किए हैं उनको पूरा तो करना है, और आप कर दिए हैं। टॉपर बनना वैसे तो आसान नहीं होता है, हर कोई आज लगभग वीडियोस देख रहे हैं, वो सारे ही बच्चे ज़्यादातर देख रहे होंगे जो स्टूडेंट बनना चाहते होंगे टॉपर। नहीं तो अदरवाइज स्टूडेंट का क्या होता है ना कि वो कभी वैसा सोच के नहीं चलते हैं। वो नॉर्मली ऐसे सोचते हैं कि बस हमको पढ़ना है, 400 मार्क्स लाना है, 300 मार्क्स लाना है, 450 लाना है, बस ये लेके चलते हैं। ये वीडियो वही देख रहे होंगे मोस्टली जो टॉपर बनना चाहते हैं। तो टॉपर बनना आसान नहीं होता, इसके पीछे क्या सेक्रीफाइस आपका था, क्या त्याग है? बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है, सेक्रीफाइस तो होता ही है, जैसे कि मेरा भी था। ये भी नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा असंभव काम कर दिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो टॉपर बनते भी है, हमसे ज़्यादा नंबर भी बहुत लोग लाए हैं। तो सेक्रीफाइस यही रहता है कि जब आपका मन नहीं है फिर भी मन को मनाना बहुत बड़ा बात होता है। पढ़ने से ज़्यादा तो ये डिफ़िकल्ट है कि आप बुक खोलें, बुक खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सर, तो उसके लिए मन को मनाना पड़ता है कि नहीं पढ़ो, रिजल्ट के बाद जो होगा वो करना। बहुत सारा इच्छाएँ रहता है, अभी हम भी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम दुनिया से अलग हैं, उसी दुनिया में उसी सोसाइटी में, तो हमको भी वो सब मन करता है कि, लेकिन फिर भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है अगर ऐसा तो। अगर बात करें तैयारी की, तो कितने घंटे पढ़ाई करते होंगे आप पूरे एक दिन में, 24 घंटे में? 24 घंटे में तो ऐसा तो कभी रेगुलर नहीं रहा कि रोज़ इतना ही पढ़ना था, कभी कभी 3-4 घंटे, कभी कभी तो कुछ भी नहीं होता था, पूरा दिन ख़त्म। इस बार तो 2025 में 6वीं अक्टूबर में ही ख़त्म हो गया था ना, तो लगा था कि टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन सर सच बता रहे तो मेरा भी 10-15 दिन नवंबर का ऐसे ही ख़त्म हो गया। घर में शादी थी नवंबर में, तो मेरा पूरा मंथ ही नवंबर चला गया सर, तो पढ़ाई नहीं हो पाई। लेकिन फिर लगा कि नहीं, ऐसे नहीं आएगा रैंक, लाइक लाना है तो मेहनत तो करना ही है। फिर उस टाइम से पढ़ते गए, 7-8 घंटा जाता था, कभी 7-8 घंटा, कभी 3-4, कभी 8-10 ऐसे जाता था। अगर बात करें मतलब सेल्फ स्टडी की, मतलब ये आप बता रहे हैं कि 4-5 घंटे आसपास में ये सब चलता था, और मतलब एक्स्ट्रा अगर टाइम देखे तो कभी कभी 8 घंटे एग्ज़ाम टाइम पे। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं नोट्स नहीं बनाते हैं। आपका क्या कैसे था, नोट्स आप बनाते थे कुछ वैसा फेयर टाइप सर का? हम बनाते थे, हम इनफैक्ट जनवरी में हम नोट्स बनाए सर। इको का तो हम जनवरी में नोट्स बनाए हैं, माइक्रो का नोट्स बना हुआ था, और नहीं भी बना हुआ था तो बुक से पढ़ते थे, थोड़ा सा बहुत बना हुआ था
थोड़ा बहुत नोट्स इधर उधर से भी मिल गया था, लेकिन मैक्रो का नहीं हो पाया था, तो हम जनवरी में नोट्स बनाए सर। तो नोट्स हमको बनता था क्योंकि बुक में बहुत सारा कंटेंट होता है सर, सबको पढ़ पाना संभव नहीं है बहुत सर, मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए नोट्स बनाए थे हम सर। सोशल मीडिया का टाइम है, क्या क्या सोशल मीडिया यूज़ करते थे? सोशल मीडिया में मेरा बस यूट्यूब था, बस यूट्यूब सब के बराबर था सर। यूट्यूब पे मेरा ज़्यादा था, ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम नहीं था तो टाइम खपत नहीं होता था, बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा, जनरली होता है, मतलब ये चीज़ भी जानना होता है कि आप सोशल मीडिया यूज़ करती थी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सब टाइप का चीज़ें, मतलब थोड़ा भी नहीं, मेरे फ़ोन में था ही नहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक भी नहीं था। इस बार, पिछले बार तो हम लोग मैक्सिमम टॉपर से मिले थे, उन लोग का कहना था कि मतलब हम यूज़ करते हैं इसलिए, मतलब थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। इस बार लगभग अभी तक जितने सारे टॉपर से मिले हैं, किसी का कहना नहीं है, सबका यही कहना है कि मतलब हम सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है सर कि जिनका जो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता है या उसका ही आता है, या फिर जो करता है उसका नहीं आता है, सब कोई बात नहीं है। बस खुद में कंट्रोल होना चाहिए कि अगर हम कर भी रहे हैं तो इतना कि मेरा सब कुछ हो जाए, पढ़ाई भी हो जाए, सोशल मीडिया भी हो जाए। ये नहीं बोल रहे हैं कि हम सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते थे इसलिए रैंक आ गए, कहीं ना कहीं इस फैक्टर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते तो आप नहीं पढ़ सकते या फिर आपका रैंक नहीं आ सकता है। और बात करें अगर एग्ज़ाम टाइम की, एग्ज़ाम टाइम पे कैसा सीन था, मतलब कितना मन वैसा बहुत बार स्टूडेंट का हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है, कितना सारा चीज़ है, अभी बस यही 10 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, समय बीतता जा रहा है, वो उस समय पे क्या मन में चल रहा था? मेरे साथ भी ऐसा ही था सर, पूरा साल लगा कि तुरंत बीत गया, 2025 तो लगता है ऐसे ही निकल गया। तो जनवरी आया तो लगा कि अब मेहनत करना। हिंदी में मेरा लग रहा था क्या होगा, सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड है जो कहाँ कवि से, लेखक से पूछता है, बीच से तो कुछ पूछता ही नहीं है, कितना सारा याद करना पड़ेगा, उसका कौन कहानी लिखा, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, सब याद करना है, तो बहुत ज़्यादा लगता था सर, बहुत प्रेशर था। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि हार मान गए या फिर छोड़ दिए कि अब 300 आएगा तो 300 ही सही, 400 आएगा तो 400 सही, सपना नहीं छोड़े थे सर कि बनना है अब कैसे भी। उसी 1 महीने में पूरा सब याद किए जैसे भी हो लेकिन किए सर, तो उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ पे हैं। नहीं तो अगर वहीं पे छोड़ देते कि इतना हमसे होगा ही नहीं, तब शायद नहीं हो पाता सर। हिंदी इंग्लिश पे टाइम कितना देते थे? बहुत दिए थे। जनवरी में तो लगभग 14-15 दिन का जो 5-6 घंटा तो हम पूरा हिंदी पे ही दिए थे सर। इंग्लिश का था कि हम पढ़ते थे शुरू से, लगभग छठ पूजा तक मेरा इंग्लिश का सिलेबस ख़त्म हो चुका था। हिंदी का भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन कुछ आता ही नहीं था। कॉन्फिडेंस वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं था। प्री बोर्ड का एग्ज़ाम देने गए थे तो लगता था कि क्या है, ऐसा एग्ज़ाम में आएगा तो मेरा पास भी नहीं होंगे। तो फिर मन में आया कि अब हिंदी पे ध्यान दे, ऐसे ही इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो पूरा जनवरी हमको लगता है हम हिंदी ही पढ़े होंगे सर। मतलब अगर बात करें किसी स्टूडेंट का पूरा साल ऐसा है कि पूरा तैयारी नहीं हुआ है, लास्ट टाइम पे भी उनको सितंबर अक्टूबर तक भी पता चलता है कि अच्छा ये पेपर मेरा कमजोर जा रहा है, बिल्कुल तब से भी तैयारी करेंगे तो हो सकती है सर, टॉपर बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। मतलब टॉपर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि मतलब पूरा साल ही, मतलब अगर अच्छा जा रहा हो तभी एक टॉपर बनेंगे, लास्ट में भी पढ़ के अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। वैसे तो हालांकि जरूरत है ही, शुरुआत से पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। लास्ट में भी वही लोग कर सकते हैं जिनका और पेपर ठीक रहा हो, जैसे मेरा था कि वो सब ठीक था, अकाउंट्स बीएसटी को सब ठीक था, तब हम हिंदी को टाइम दे सके। अगर मेरा वही तीनों खराब रहता तो हम हिंदी को टाइम नहीं दे पाते सर। वो तीनों भी तो करना था, तो ये था कि वो तीनों ठीक था तभी हिंदी को समय मिल सका। अगर वो तीनों भी रहता तो शायद नहीं हो पाता सर। एजुकेशन और प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यही बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जनरली बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन वाले हैं जो कॉमर्स पे ध्यान नहीं देते हैं। लगता है कि कॉमर्स में तो कोई बच्चा ही नहीं है, व्यूज़ ही नहीं आएगा तो पढ़ा के क्या फ़ायदा। लेकिन एजुकेशन बाबा है जो बिना व्यूज़ का टेंशन लिए हुए कि ठीक है कॉमर्स का बच्चा नहीं भी है तब भी हम पढ़ाएंगे, तो इसके लिए हम बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। क्योंकि लाखों बच्चे हैं सर, कॉमर्स में भी हज़ारों बच्चे जो बस इसलिए उम्मीद रहती है कि नहीं कोई तो है जो कॉमर्स पे भी ध्यान दे रहा है। ऐसे कॉमर्स को ऐसे पूरा यूट्यूब
एग्ज़ाम टाइम में बस साइंस आर्ट्स बस यही लगा कि नहीं, एजुकेशन बाबा है जो कॉमर्स पे भी ध्यान दे रहा है, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था सर। और आप जो करवाते थे ऑब्जेक्टिव वगैरह एग्ज़ाम के एक दिन पहले, इको अकाउंट्स ये सब, इस बार थोड़ा बीएसटी में हुआ था प्रॉब्लम, लेकिन इको और अकाउंट्स में तो लगता था 100 क्वेश्चन जो आया था वो सब वहीं से आया था सर। तो इसके लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। जहाँ तक बात करें हम तो, आप तो ये चीज़ हमें पहले भी बता रहे थे बाहर में, Yes, उस समय भी हम आपको एक चीज़ नहीं बोले, आपका ये सब छोटा छोटा वो सब बात जो होता है ना, जो आप लोग की तरफ से मिलता है थोड़ा थोड़ा जवाब कि भैया ये ऐसा था, ये आप लोग किए, वो सब हम लोग को एक साल मोटिवेट करता है। बिल्कुल आप सर। लोग इस साल अब पास करके जा रहे हैं, शायद आप लोग का बात हम लोग को और मोटिवेट करे, हम लोग और पहले से हम लोग आके मोटिवेट करने ही आए हैं सर कि सर प्लीज़ नहीं छोड़िएगा कॉमर्स वालों को। साइंस आर्ट्स पे सब ध्यान देते हैं, लेकिन आप कॉमर्स पे देते तो कॉमर्स को नहीं छोड़िएगा सर कभी। तो बस आप लोग का बात ऐसा है ना कि हम मतलब उससे और मोटिवेशन मिलता है, और ये सच बात है, ये बस बोलने वाली बात नहीं हम लोग के लिए। बस वही एक, अगर ये देखा जाए ना, अगर स्टूडेंट को बोला जाता है कि कमेंट्स उसका नहीं पढ़ते हैं टीचर्स लोग, अगर स्टूडेंट कमेंट करना छोड़ दे, हम लोग को कितना ही पैसा मिलने लगे तब भी हम नहीं पढ़ा पाएंगे। वो कमेंट्स ही होता है स्टूडेंट का जो हम लोग को हर हमेशा पूरा साल मोटिवेट करता है। अगर वो कमेंट आना बंद हो जाए और हमें पैसा बोले कि मतलब एक एक वीडियो पे लाख रुपया मिले, फिर भी हम नहीं पढ़ा पाएंगे, होगा ही नहीं, मोटिवेशन अंदर से मिलेगा ही नहीं। और आप लोग का वो छोटा छोटा लाइन, छोटा छोटा बात, कॉमर्स के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इससे इतना मोटिवेशन मिलता है, हम लोग अगला साल और उतनी मेहनत से पढ़ाएंगे ताकि अगले साल भी आप लोग जैसे स्टूडेंट बने। अगर कोई स्टूडेंट जो 2027 में 28 में अपना परीक्षा देना चाहते हैं, आपके तरफ बनना चाहते हैं, उनको आप क्या गाइड करेंगे? हम यही गाइड करेंगे कि शुरू से ही मेहनत कीजिए, ऐसा नहीं कि मेरी तरह नहीं कीजिएगा कि जनवरी में जाके शुरू कीजिएगा। शुरू से ही ऐसा रखिए कि हाँ हम कर लेंगे। और सर हैं ही, सर हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं। सर का 100 पूरा, हम तो यहाँ तक बोलेंगे कि जो 100 MCQ मेरे इको का क्वेश्चन पेपर में था, वो सर के कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक में ज़रूर होगा। अब आप हमें एक दो चीज़ें बता दीजिए, जैसे क्लास 10th कोई स्टूडेंट पास किया, कॉमर्स उसको क्यों लेना चाहिए? कॉमर्स सबसे पहले तो आपको कोई स्ट्रीम इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हमको कॉमर्स पढ़ना चाहिए, हम कॉमर्स पढ़ के अच्छा कर सकते, तो बिल्कुल लेना चाहिए। कॉमर्स के बाद लोग बोलते हैं जॉब नहीं मिलता है, ऐसा क्या नहीं क्या है ऐसा सर। फील्ड है जो हम तो मतलब बोलना चाहेंगे कि कॉमर्स ही ऐसा स्ट्रीम है जहाँ से कोई जॉबलेस नहीं रहा या फिर अनएम्प्लॉयड नहीं रहा। कोई कॉमर्स पढ़ता है तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं होता है सर। कुछ हम ना तो कुछ आज तक नहीं देखे हैं कि मतलब कोई भी स्टूडेंट कॉमर्स लिए और बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स पढ़ता है तो जॉब नहीं मिलता है, बिल्कुल बस उसमें इतना स्किल होना चाहिए कि वो जॉब ढूंढ सके। तो क्लास 10th के बाद अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स लेते हैं, उनके पास 2-3 ऐसा फील्ड बता दीजिए जो वो चुन सकते हैं। हाँ, ऐसे तो सीए बहुत कॉमन फील्ड है, सारे बच्चे उधर ही जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी सीए है, सीए में है, सीएस है, और भी बहुत कुछ है, बीकॉम बीबीए, बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अलावा भी। पैकेज मिलता है सीए में, पता है आपको? पैकेज तो अच्छा खासा मिल जाता है सर, इसीलिए तो करना चाह रहे हैं। तो जितने भी बच्चे अगर क्लास 10th आप पास किए हैं और क्लास 11th में आप आए हैं और क्लास 11th में आप सोच रहे हैं कॉमर्स लेने का, तो हम आपको सिंपल बताएंगे, कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जहां से अगर आप पास करते हैं, हम ये तो श्योर बता सकते हैं, आप जीवन में बैठे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ आप ज़रूर कर लेंगे। और स्पेशली अगर मेन कोर्सेस होता है इसमें सीए, सीएस, सीएमए, अगर ये तीनों में से कोई निकाल लेते हैं, फिर बोल सकते हैं लाइफ आपका चेंज हो रहा होगा। और उसके बाद एक अच्छा खासा पैकेज होता है। बेसिकली होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, टेक्निकल स्किल कैसा है, ये सब अगर बहुत अच्छा होगा तो सीए फील्ड में, सीएस फील्ड में, सीएमए फील्ड में भी बहुत अच्छा खासा पैकेज होता है। तो आप निश्चित रूप से कॉमर्स को एक अपना वे चुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी के प्रेशर में आके साइंस ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं। जैसे आप अपना एक रास्ता चुने, कॉमर्स मन था, आप चूज़ किए। इसके लिए भी पेरेंट्स को तो थैंक्स बोलना होगा आपको। बिल्कुल बोलना चाहेंगे सर, क्योंकि मतलब हर लड़कियों को जो अपना वो सोच के रखते हैं वो नहीं मिलता है। आपको पटना आके पढ़ने का मौका मिला, आप अपने मन चाहे कोर्स आप चुन सके, आप आगे अब सीए का तैयारी करने में लग गए। बस हम ये बोलेंगे, आप बनना क्या चाहती हैं? हम तो सीए बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बिल्कुल आप अपने उस गोल को अचीव करिए, और हर हमेशा हम लोग एक बड़े भाई के रूप में हम लोग हर हमेशा साथ रहेंगे। समय समय पे आपको हम बुलाते रहेंगे यहाँ पे और स्टूडेंट को गाइड करने के लिए।
और अपना गोल निश्चित रूप से आप अचीव करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी के साथ और सारे स्टूडेंट्स हम आपको मिलवाते रहेंगे और उनकी कहानी, उनकी स्टोरी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।